हेलो व्यूअर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस के मोड्स ऑफ ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वन ऑफ द फ्रीक्वेंट आस्क्ड टॉपिक है जो गेट एग्जाम में पूछा जाता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टोटल 6 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग 4 स्विचेस को डिस्कस करेंगे। डायोड, SCR, BJT, in this case BJT and a diode connected in anti-parallel of it, means it is a composite switch. Fourth one is track, and we all know track is anti-parallel connection of two SCRs. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायोड के बारे में। डायोड 2 टर्मिनल का एक अनकंट्रोल्ड स्विच है जो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी अगर आप एनोड को हायर पोटेंशियल पे रखो और कैथोड को लोअर पोटेंशियल पे रखो तो एनोड से कैथोड की डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। तो सपोज हम लोगों ने इसी पोलैरिटी के साथ इसको सप्लाई दिया है, इसका मतलब ये होगा कि इस सिचुएशन में हमको फॉरवर्ड करंट, इस करंट के डायरेक्शन को हम लोग फॉरवर्ड अज्यूम कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड करंट का फ्लो होगा। और इस ड्यूरेशन में अगर हम लोग आइडियल डायोड की बात करें तो कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। हालांकि प्रैक्टिकली हमको 0.7 0.5 वोल्ट के आसपास का वोल्टेज ड्रॉप मिलता है, लेकिन वी आर कंसिडरिंग आइडियल सिनेरियो। सो फॉरवर्ड करंट को कंडक्ट करने की एबिलिटी है इसके अंदर। नाउ टॉकिंग अबाउट सेकंड केस, अब हम लोगों ने पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया। कैथोड हायर पोटेंशियल पे है विथ रिस्पेक्ट टू एनोड, तो आइडियल सीन में क्या होगा कि कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। हालांकि प्रैक्टिकली कुछ लीकेज करंट फ्लो करती है। वंस अगेन आई एम सेइंग दैट वी आर कंसिडरिंग आइडियल सिनेरियो, सो नो करंट विल फ्लो। सो एट दैट टाइम जीरो करंट विल फ्लो एंड डायोड के अंदर इस वोल्टेज को ब्लॉक करने की कैपेसिटी होती है, यानी अगर आप रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो डायोड जो है उसको ब्लॉक करेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि डायोड के अंदर फॉरवर्ड करंट को कंडक्ट करने की एबिलिटी होगी और रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक करने की कैपेसिटी होगी। यानी इसका जो मोड ऑफ ऑपरेशन होगा वो सिंगल क्वाड्रेंट होगा। इस क्वाड्रेंट में वो ऑपरेट करेगा, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड एंड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। नाउ दूसरा SCR के बारे में हम जानते हैं कि ये सेमी कंट्रोल्ड स्विच है, ये भी यूनिडायरेक्शनल होता है। अगर आप SCR के एनोड को हायर पोटेंशियल पे विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड सप्लाई दे रहे हैं, गेट पे कोई पल्स नहीं दे रहे हैं, तो वो फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा, इस वोल्टेज को ब्लॉक किए रहेगा। अगर आप IG में पल्स दे देंगे तब ये फॉरवर्ड करंट को अलाउ करेगा कि आप फॉरवर्ड करंट जो है एनोड से कैथोड की डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी, यानी फॉरवर्ड कंडक्शन होगा। अब अगर हम कैथोड को हायर पोटेंशियल पे कर दें विथ रिस्पेक्ट टू एनोड, तो उस टाइम में क्या होगा, ये रिवर्स वोल्टेज को भी ब्लॉक करेगा। यानी एक SCR के अंदर में फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी भी होगी, फॉरवर्ड कंडक्शन कैपेबिलिटी भी होगी और रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी भी होगी। यानी ये 2 क्वाड्रेंट ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, रिवर्स ब्लॉकिंग एंड फॉरवर्ड कंडक्शन। अब हम लोग बात करेंगे BJT की। BJT ये एक फुल्ली कंट्रोल्ड स्विच है, ये भी यूनिडायरेक्शनल होता है। अगर हम कलेक्टर को हायर पोटेंशियल पे रखें विथ रिस्पेक्ट टू इमीटर और बेस में कंट्रोल पल्स ना दें तो ये फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक करेगा। अगर हम बेस में पल्स देना शुरू कर दें तो ये करंट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में अलाउ करेगा, यानी कलेक्टर टू इमीटर करंट का फ्लो होगा। और अगर हमने बाय मिस्टेक नेगेटिव वोल्टेज यहां दे दिया और पॉजिटिव वोल्टेज यहां दे दिया तो इसके डैमेज होने का चांस हो जाएगा। तो कभी भी हम लोग इस तरह का कनेक्शन नहीं करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक BJT के बारे में आपसे पूछा जाए तो BJT का मोड ऑफ ऑपरेशन इस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी इसके अंदर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेसिटी होगी और फॉरवर्ड कंडक्शन कैपेसिटी होगी। कभी भी इसको रिवर्स सप्लाई नहीं दिया जाता है क्योंकि रिवर्स सप्लाई देने पर यह डैमेज हो जाता है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये ट्रांजिस्टर फैमिली के तमाम डिवाइसेस के साथ है, चाहे वो मॉसफेट हो चाहे वो IGBT हो। सब लोगों का जो मोड ऑफ ऑपरेशन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, अगर उसके एंटी पैरेलल में डायोड वगैरह नहीं लगा हो।
अब हम लोग देख रहे हैं कि एक बीजेटी है और उसके एंटी पैरेलल में डायोड लगा हुआ है, तो अब इसका क्या इंपैक्ट होगा। तो फर्स्ट केस हम बात करेंगे कि कलेक्टर हायर पोटेंशियल पे है विथ रिस्पेक्ट टू इमीटर और बेस में सप्लाई नहीं दी गई है। तो इस केस में मेरा डायोड रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। तो डायोड को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो ये जो कंपोजिट स्विच है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में काम करेगा, क्योंकि अभी हम पल्स नहीं दे रहे हैं, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा बल्कि फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक करेगा। ठीक है, जैसे ही हम इस कंपोजिट स्विच के बेस पर पल्स देंगे तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट को अलाउ कर देगा, फ्लो करने लगेगी करंट। यानी अगर आप की पोलैरिटी इस तरह की है, कलेक्टर पॉजिटिव पे है और इमीटर नेगेटिव पे है, और आप पल्स नहीं दे रहे हैं तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, अगर आप पल्स दे देंगे तो फॉरवर्ड कंडक्शन। अब नया केस कि अगर हम पोलैरिटी को रिवर्स कर दें, यानी कलेक्टर को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है नेगेटिव से और इमीटर को हमने कनेक्ट कर दिया है पॉजिटिव से, और बेस पर हम कोई पल्स नहीं दे रहे हैं, तो देखिए अगर डायोड नहीं होता तो ये डैमेज हो जाता, लेकिन जब डायोड हो जाएगा एंटी पैरेलल में तो अब डायोड कंडक्ट कर जाएगा, और डायोड जो कंडक्ट करेगा वो इस डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा, यानी इसके अंदर रिवर्स कंडक्शन की भी एबिलिटी आ जाएगी। ये डैमेज नहीं होगा बल्कि करंट को रिवर्स डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा। यानी अगर आप एंटी पैरेलल डायोड कनेक्ट कर देते हैं तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन एंड रिवर्स कंडक्शन, ये दो क्वाड्रेंट में ये ऑपरेट करेगा ये कंपोजिट स्विच। और यही सेम कॉन्सेप्ट मॉसफेट के साथ भी होगा, आईजीबीटी के साथ भी होगा, क्योंकि उन लोगों में इनबिल्ट जो है एक एंटी पैरेलल डायोड लगा रहता है। अब हम लोग लास्ट में बात कर रहे हैं ट्रैक के बारे में। तो ट्रैक, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दो एससीआर को, दो थायरिस्टर को एंटी पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो ट्रैक बनता है। तो ट्रैक में क्या है कि अगर मान लेते हैं आपने पहले टर्मिनल 1 को हायर पोटेंशियल पे रखा है विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल 1 डैश, और आप इस पर पल्स नहीं दे रहे हैं, इसके पहले थायरिस्टर के गेट पर पल्स नहीं दे रहे हैं, तो ये फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक करेगा। अगर आप गेट पर पल्स दे देंगे, गेट पर पल्स दे देंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा, यानी करंट जो है वो 1 टर्मिनल से 1 डैश टर्मिनल पे फ्लो करेगी। अब अगर मान लेते हैं आपने पोलैरिटी बदल दी, यहां पॉजिटिव कर दिया, यहां नेगेटिव कर दिया, और सेकंड थायरिस्टर को पल्स नहीं दे रहे हैं, तो जब पल्स नहीं देंगे तो ये रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक करेगा। जैसे ही आप सेकंड थायरिस्टर पर पल्स दे देंगे तो करंट जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगी, यानी 1 डैश टर्मिनल से लेके 1 टर्मिनल के पास करंट फ्लो करने लगेगी। यानी इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक ट्रैक में 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन होता है, क्योंकि दो थायरिस्टर एंटी पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इससे आप फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन, रिवर्स ब्लॉकिंग, रिवर्स कंडक्शन, वो चारों मोड ऑफ ऑपरेशन पे काम करता है। 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन होता है इसका। तो वीडियो में अब तक हम लोगों ने ये बात की है कि किसी भी पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच में फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, रिवर्स कंडक्शन मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड हो सकती है। अगर वो पॉजिटिव वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है तो इसका मतलब है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में काम कर रहा है। अगर वो रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है इसका मतलब वो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में काम कर रहा है। और फॉरवर्ड करंट को कंडक्ट कर रहा है मतलब फॉरवर्ड कंडक्शन है। अगर वो रिवर्स डायरेक्शन में करंट को कंडक्ट कर रहा है मतलब रिवर्स कंडक्शन मोड में काम कर रहा है। तो एक स्विच में मल्टीपल चीजें हो सकती हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि मेरा ट्राइक जो है वो 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो अब हम लोग चूंकि बेसिक्स को कवर कर चुके हैं, अब हम लोग गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। तो ये गेट 2009 में पूछा गया बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको एक कॉलम में कुछ स्विचेस दिए हुए हैं और दूसरे कॉलम में उनके मोड्स ऑफ ऑपरेशन दिए हुए हैं, आपको मैच करना है। तो देखिए यहाँ पे डायोड है, डायोड के बारे में अभी वीडियो में डिस्कस किया गया कि डायोड के अंदर फॉरवर्ड करंट को कंडक्ट करने की कैपेसिटी होती है और रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक करने की कैपेसिटी होती है, यानी A का 4 हो जाएगा। उसके बाद थायरिस्टर के बारे में डिस्कस किया गया वीडियो में कि थायरिस्टर जो है दोनों पोलैरिटी की वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है, यानी अगर आप पल्स, अगर इस पोलैरिटी के साथ आप सप्लाई दे रहे हैं और पल्स नहीं दे रहे हैं, गेट पर पल्स नहीं दे रहे हैं, तो वो फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक करेगा। अगर आप वोल्टेज की पोलैरिटी को बदल देंगे, यानी अगर यहां प्लस कर दें यहां माइनस कर दें, तो ये रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक करेगा। और अगर जो गिवन पोलैरिटी है यानी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और उस ड्यूरेशन में आपने पल्स दे दिया गेट पर, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो भी करेगा, यानी बी का जो है वो 3 हो जाएगा।
ये IGBT है। IGBT की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बिल्कुल BJT की तरह होती है, यानी अगर आप गेट पर पल्स नहीं देंगे और इस पोलैरिटी के साथ सप्लाई देंगे तो वो फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक करेगा। जैसे ही आप गेट पर पल्स देंगे आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लगेगी, यानी C का 1 हो जाएगा। और अगर आप एक कंपोजिट स्विच बना दें और एक एंटी पैरेलल में एक डायोड कनेक्ट कर दें तो करंट जो है वो दोनों डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगी। तो देख सकते हैं आप D का 2 हो जाएगा, यानी इसके अंदर, इस कंपोजिट स्विच के अंदर जिसमें IGBT और डायोड एंटी पैरेलल में कनेक्टेड हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक करने की कैपेबिलिटी होगी और करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि A का 4, B का 3, C का 1 और D का 2, यानी कि ऑप्शन C हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन 2010 में पूछा गया, एक कंपोजिट स्विच दिया गया है जो कि BJT और डायोड से मिलकर बना हुआ है। तो हमको बताना है कि इसका मोड ऑफ ऑपरेशन क्या होगा। हम लोगों ने वीडियो में पहले ही डायोड के बारे में भी डिस्कस कर लिया और BJT के बारे में भी डिस्कस कर लिया है, तो हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर हम लोग इस पोलैरिटी के साथ सप्लाई दें और बेस पर यानी इसके कंट्रोल टर्मिनल पे कोई पल्स ना दें तो क्या होगा, BJT जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहेगा, फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा होगा और डायोड तक तो करंट सप्लाई पहुंचेगी ही नहीं, यानी ये जो डिवाइस होगा वो फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा होगा। तो ये हो सकता है या ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है। अब हम इसको पल्स दे रहे हैं, इसके इस पर पल्स दे रहे हैं। पल्स मिलने के बाद BJT कंडक्ट करेगा और चूंकि डायोड का कनेक्शन भी इस तरह से है कि ये भी करंट को अलाउ करेगा, इसका मतलब है कि फॉरवर्ड कंडक्शन हो जाएगा, यानी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग हो गया, फॉरवर्ड कंडक्शन हो गया। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग और फॉरवर्ड कंडक्शन ऑप्शन D और C में से कोई एक होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पॉजिटिव कर देंगे और यहां नेगेटिव कर देंगे। तो जब यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव कर दीजिएगा तो डायोड पिक्चर में आएगा, ये तो ऑफ हो जाएगा। ये इस सिचुएशन में क्या करता है, ये वोल्टेज को ब्लॉक करता है, यानी रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस कंपोजिट स्विच के अंदर ये कैपेसिटी होगी कि ये फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक करे, रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक करे और फॉरवर्ड कंडक्शन को अलाउ करे। तो ऑप्शन C जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन 2014, 4 स्विचेस दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्विच है जो दोनों तरह के पोलैरिटी के वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है, यानी उसके अंदर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग भी होना चाहिए और रिवर्स ब्लॉकिंग भी होना चाहिए। तो हम जानते हैं, पीछे वीडियो में डिस्कस किया गया कि SCR के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो फॉरवर्ड वोल्टेज को भी ब्लॉक करेगा, रिवर्स वोल्टेज को भी ब्लॉक करेगा। तो यहां पे कॉमन सेंस आप ये लगा सकते हैं कि अगर एंटी पैरेलल में डायोड रहेगा तो कभी भी वो रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक नहीं कर पाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता है। उसके बाद इसमें भी देखिए आप IGBT एंटी पैरेलल में डायोड, तो इस डायोड की वजह से ये रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक नहीं कर पाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो अब अल्टीमेटली ये बचा है, तो इसके अंदर ये खासियत होती है इस स्विच के अंदर कि ये फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक करेगा लेकिन डायोड की वजह से रिवर्स वोल्टेज को भी ब्लॉक कर देगा। यानी किस तरह से होगा, देखिए आप मान लेते हैं इसको हमने पॉजिटिव दिया, इसको हमने नेगेटिव दिया और हम पल्स इसको नहीं दे रहे, इसके कंट्रोल टर्मिनल पे पल्स नहीं दे रहे हैं, तो ये फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक करेगा। अब अगर हम पल्स दे देंगे तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंडक्ट कर देगा, यानी फॉरवर्ड कंडक्शन भी होगा इसका। अब हम पोलैरिटी बदल दे रहे हैं, यहां माइनस और यहां प्लस कर दे रहे हैं, तो इस पोलैरिटी को डायोड जो है उस टाइम में ये IGBT तो ऑफ हो जाएगा और डायोड क्या करेगा, इस डायरेक्शन में वोल्टेज को ब्लॉक करेगा, यानी इसके अंदर रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेसिटी भी होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2nd एंड 3rd यानी कि C हो जाएगा। क्वेश्चन भी 2014 में ही पूछा गया कि आपको बताना है कि वो जो एक पोलैरिटी, इस पोलैरिटी के वोल्टेज को ब्लॉक करे और करंट दोनों डायरेक्शन में अलाउ करे। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग होना चाहिए, फॉरवर्ड कंडक्शन होना चाहिए और रिवर्स कंडक्शन होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए हम लोग इस तरह से सोच सकते हैं कि करंट दोनों डायरेक्शन में कंडक्ट करना है, फॉरवर्ड कंडक्शन भी और रिवर्स कंडक्शन भी, तो डेफिनेटली एंटी पैरेलल में डायोड लगा हुआ होगा। देखिए तो ये वाला आप देख सकते हैं, ऑप्शन D को देखिए आप, ऑप्शन D में क्या हो रहा है कि जब ये स्विच कंडक्ट कर रहा होगा तो कंडक्शन जो है इस तरह से P से Q की तरफ होगी और जब पोलैरिटी बदलेगी तो डायोड जो इस तरह से कंडक्ट कर जाएगा। तो ये फॉरवर्ड कंडक्शन और रिवर्स कंडक्शन दोनों को अलाउ कर रहा है। उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं कि
जब मेरा बीजेटी कंडक्ट करेगा तो करंट का कंडक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और जब मेरा डायोड कंडक्ट करेगा तो करंट का कंडक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए और डी इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी और सी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब मेरा बीजेटी कंडक्ट करना चाहेगा तो इस डायोड की वजह से ये कंडक्ट नहीं कर पाएगा। मतलब रिवर्स कंडक्शन तो पॉसिबल है लेकिन फॉरवर्ड कंडक्शन नहीं हो पाएगा। इसमें भी देखिए आप, फॉरवर्ड कंडक्शन तो पॉसिबल है बट इस डायोड की वजह से रिवर्स कंडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन को एनालाइज करके भी हम आंसर बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए और डी हो जाएगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन 2005, आपको बताना है कि इन 4 स्विचेस में से कौन सा ऐसा स्विच है जो दोनों पोलैरिटी के वोल्टेज को ब्लॉक कर सके और करंट का कंडक्शन सिर्फ एक डायरेक्शन में करे। यानी कौन से स्विच में फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, रिवर्स ब्लॉकिंग एंड फॉरवर्ड कंडक्शन की कैपेसिटी होगी। तो देखिए ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वीडियो में पहले डिस्कस किया जा चुका है। थायरिस्टर के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो दोनों वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है। अगर आप पॉजिटिव इसको कर दें, नेगेटिव इसको कर दें और पल्स ना दें, कंट्रोल टर्मिनल पे पल्स ना दें, तो ये फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक करेगा। अगर पल्स दे देंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट को अलाउ करेगा। और अगर आप पोलैरिटी रिवर्स कर दें, यानी 1' को पॉजिटिव पे दे दें और 1 को नेगेटिव पे दे दें, तो उस टाइम में ये रिवर्स वोल्टेज को भी ब्लॉक करेगा। तो ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इन तीनों में से क्या होगा। तो यहां देखिए आप कि ये कभी भी रिवर्स वोल्टेज को, जहां एंटी पैरेलल हो गया तो वो रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक नहीं कर पाएगा। तो देखिए ये तो रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक कर ही नहीं सकता क्योंकि इसके एंटी पैरेलल में डायोड लगा हुआ है। ये भी रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक नहीं कर सकता क्योंकि इसके एंटी पैरेलल में डायोड लगा हुआ। तो ये दो ऑप्शन खत्म हो गया। इस ऑप्शन को देखते हैं। मान लेते हैं हम लोगों ने इसको पॉजिटिव दिया, नेगेटिव दिया और पल्स नहीं दिया। तो पल्स नहीं देंगे तो ये फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक करेगा। जैसे ही पल्स दे देंगे तो डायोड का कनेक्शन इस तरह का है कि ये फॉरवर्ड कंडक्शन कर देगा। अब हम पोलैरिटी को रिवर्स कर रहे हैं, 1' को पॉजिटिव पे रख रहे हैं और 1 को नेगेटिव पे रख रहे हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो डायोड होगा वो रिवर्स ब्लॉकिंग करेगा। यानी ऑप्शन 3 भी जो है ये तीनों कैपेसिटी रखता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, रिवर्स ब्लॉकिंग एंड फॉरवर्ड कंडक्शन। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्शन 1 एंड 3 जो है वो करेक्ट है। 1 एंड 3 जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, रिवर्स ब्लॉकिंग और फॉरवर्ड कंडक्शन तीनों काम कर पाएगा। लास्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2003, आपको बताना है ये एक मॉसफेट है जिसके एंटी पैरेलल में एक डायोड भी लगा हुआ है, इंटरनल बॉडी डायोड लगा हुआ है। आपको बताना है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। तो बिल्कुल हम आसानी से बता सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोगों ने इसको पॉजिटिव दिया हुआ है, इसको नेगेटिव दिया हुआ है और इसको पल्स नहीं दे रहे हैं। तो पल्स नहीं देंगे तो फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक करेगा। जैसे ही पल्स दे देंगे, जैसे ही पल्स देंगे तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट को अलाउ करेगा। करंट जो है ड्रेन से सोर्स की तरफ फ्लो करने लगेगी। उसके बाद हम पोलैरिटी को रिवर्स कर दे रहे हैं। हम पोलैरिटी को जैसे ही रिवर्स करेंगे तो मेरा मॉसफेट तो ऑफ हो जाएगा लेकिन इंटरनल बॉडी डायोड की वजह से रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रिवर्स कंडक्शन होगा। यानी इस तरह के मॉसफेट हो या आईजीबीटी हो जिसके इंटरनल में एंटी पैरेलल में डायोड लगा हुआ हो तो उसका ये ऑप्शन हो जाता है। यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, रिवर्स कंडक्शन एंड फॉरवर्ड कंडक्शन, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारा सॉल्यूशन समझ में आया होगा। सो आई नो वीडियो काफी लंबी हो गई है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो के एंड में हम आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर आपसे ये बोला जाए कि आपको एक आईजीबीटी यूज करना है और आप डायोड कितना भी यूज कर सकते हो और आपको 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन इससे परफॉर्म करना है, यानी चारों चीज हो, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग हो, रिवर्स ब्लॉकिंग हो, फॉरवर्ड कंडक्शन हो, रिवर्स कंडक्शन हो, तो आप किस तरह से कनेक्शन करेंगे। और सेकंड क्वेश्चन में यही चीज 2 आईजीबीटी के साथ, यानी आपको 2 आईजीबीटी लेना है और आप डायोड कितना भी ले सकते हो, आपको 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो प्लीज इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसके सॉल्यूशन को मैं अपने यूट्यूब पोस्ट पे डाल दूंगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर टुडे।